यदा यदा हि धर्मस्य। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महावीराय नमः। दोस्तों, पिछले वीडियो में बात हुई कि नारद जी ने बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन भक्ति ज्ञान वैराग्य को लाभ नहीं हुआ। तो नारद जी ने संकल्प लिया कि मैं तप करूँगा, और संकल्प लेते ही सनकादि मुनीश्वरों से भेंट उनकी हुई। आगे उनकी चर्चा क्या हो रही है, ये श्रीमद् भागवत के माध्यम से आगे यात्रा में चलते हैं। तो नारद जी ने उन महात्माओं से कहा कि महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य हैं मेरे कि आप लोगों का समागम हुआ। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी हैं, बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक जरूर जान पड़ते हैं, लेकिन ज्ञान में पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। तो यहाँ सिद्ध होता है कि ज्ञान उम्र का मोहताज नहीं होता। ज्ञान बच्चे में भी हो सकता है और ज्ञान बड़े में भी हो सकता है, क्योंकि आप तो स्वयं वैकुंठ धाम में निवास करते हो, सदा निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीला रूपी अमृत का रसास्वादन करने में मस्त रहते हैं। एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। आपके मुख पर सदा हरि शरणम शब्द रहता है, मंत्र रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। इसी से आप हमेशा एक बच्चे के समान बने रहते हैं। उम्र भी आपके आड़े नहीं आती। तो आपने तो जब विष्णु भगवान के द्वारपाल जय विजय को श्राप दिया था, तो वो पृथ्वी पर गिर गए थे। फिर आपकी ही कृपा से वो वैकुंठ लोक पहुंच गए। धन्य है, इस समय आपका दर्शन मुझे सौभाग्य से प्राप्त हुआ। मैं दीन हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए और बताइए कि आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वो कौन सा साधन है, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे अनुष्ठान करना चाहिए, विस्तार से बताइए, जिससे कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुख मिल सके। अब सनकादि कह रहे हैं कि देवऋषि नारद, आप चिंता ना करें, मन में प्रसन्न हो, अपने मन की खिन्नता को दूर करें। उनके उद्धार का एक बहुत सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है, कोई नया नहीं है। नारद जी, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के भी शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण के दासों के शाश्वत पथ पर भक्ति योग के भास्कर हैं आप, भक्ति योग के सूर्य हैं आप। भास्कर माने सूर्य। आप भक्ति के लिए उद्योग कर रहे हैं, ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना ही सदा उचित रहता है, और आप वही तो कर रहे हैं। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग वैसे तो बताए हैं, लेकिन सभी मार्ग कष्ट साध्य हैं, उनमें कष्ट बहुत होता है, और परिणाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग की प्राप्ति करा सकते हैं, उससे मुक्ति तो हो नहीं सकती। तो अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है, किसी को पता ही नहीं है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के लिए संकेत किया है, वो हम आपको बताते हैं, आप प्रसन्न होकर सुनिए। तो नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग की प्राप्ति तक ही सीमित रह जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनसे स्वर्ग मिल सकता है, लेकिन ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म यानी मुक्तिदायक का सूचक माना जाता है। और वह श्रीमद् भागवत पारायण है, जिसका गान सुख आदि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति और ज्ञान वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा और उनके कष्ट मिट जाएंगे। श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तब
प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति और ज्ञान वैराग्य के साथ लेकर के प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी भक्ति। आप श्रीमद् भागवत के द्वारा उनका उद्धार कीजिए। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैंने वेदांत की ध्वनि की, गीता पाठ किया, उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति और ज्ञान वैराग्य तीनों नहीं जग सके। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनने से क्या होगा? क्या वो जग जाएंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हूं मैं आपके, और आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा ये संदेह दूर कर दीजिए। तो सनकादि ने कहा कि नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा वेद उपनिषदों के सार से बनी है, उसमें सार तत्व है, और सार तत्व होने के कारण वो एक अलग ही है। जिस तरीके से किसी पेड़ को ले तो वो रस उसमें जड़ में, तने में, पत्तों में सब जगह होता है, लेकिन वो आनंद नहीं आता, उसे लोग नहीं ले पाते। और जब पेड़ पे फल आता है तो वो रस सबको आनंदित करता है। दूसरा उदाहरण है, जैसे दूध में घी भी रहता है, लेकिन जब हम दूध पीते हैं तो दूध में घी का स्वाद तो नहीं आता, घी के लिए तो हमें मंथन करना पड़ेगा। तो ये वेद शास्त्रों का सब मंथन है। गन्ने में खांड होती है, ऊपर से नीचे तक होती है, लेकिन जब उसको अलग अलग तरह से बनाया जाता है तो उसका स्वाद अलग अलग हो जाता है। इसी तरीके से श्रीमद् भागवत पुराण शोक और दुख का विनाश करने वाला है, और ये पुराण ही सुनना चाहिए, तो इससे उनका कल्याण हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा कि हे महानुभावो, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट करने वाला है। अब यहाँ संत की महिमा नारद जी ने कह दी कि संतों का दर्शन ऐसे नहीं हो जाता, बड़े भाग्य से होता है। लेकिन आज के समय में संतों को तो कोई पूछता ही नहीं है, उनका निरादर किया जाता है, इसीलिए घर घर में दुख का आवरण हो रहा है। जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए संसार में, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है संतों का दर्शन। आप निरंतर शेष जी के शास्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा अमृत का ही पान करते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूं। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य का उदय होता है, तब मनुष्य को सत्संग मिलता है। सत्संग ऐसे ही नहीं मिल जाता, अच्छा ही नहीं लगता लोगों को। कितने सारे लोग सत्संग में जाते हैं, कुछ गौर से सुनते हैं तो कुछ सुनते नहीं है, कुछ कॉलम पूरा करने जाते हैं, कुछ जाते ही नहीं है। तो वो अलग अलग उनके संस्कार हैं, भाग्य है। जितना जिसको मिलना होता है वो उतना ही लेगा। तब उसके अज्ञान, जब सत्संग मिलता है तो उससे अज्ञान जनित मोह और मद रूपी अंधकार का नाश होकर के विवेक का उदय होता है, ज्ञान का उदय होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे बात करेंगे भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के बारे में। तो जिन लोगों को कथा वीडियो के माध्यम से अच्छी लग रही है तो वीडियो के नीचे का लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक कमेंट शेयर भी किया करें। और जितने आप शेयर करेंगे उतनी लोगों तक पहुंचेगी, तो आपको तो बैठे बिठाए ही पुण्य की प्राप्ति हो रही है। इत श्री परम पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये नारद कुमार संवादो नाम 2 अध्याय। अब हम श्रीमद् भागवत कथा के महात्म के 3 अध्याय में आगे प्रवेश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार, और फिर मिलते हैं। जय जय श्री राधे।